गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। ये मैं अपने गार्डन में बैठी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे हैं या सवा 6 का टाइम है। मैंने अपनी कैट्स को यहाँ पर खाना दिया, ये खाना खाकर फारिग हो गए हैं और अब ये कर रहे हैं अपनी ग्रूमिंग। और मैं क्या पी रही हूँ? मैं पी रही हूँ ये हल्दी वाला दूध, क्योंकि आजकल जो है बहुत से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि मौसम जो हो रहा है वो चेंज। तो ये जो है ना बहुत एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। थोड़ी सी वॉक करें और उसके बाद ये दूध पिएं, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और ये देखें, ये है मेरी मिकी। और खेल के बाद देखें इसका एनर्जी लेवल चेक करें आपके कितना हाई हुआ हुआ है, क्योंकि ये खाती हैं प्रोटीन और सारा, यानी मतलब ये कि इनको जो मैं खाना देती हूँ ना, तो उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स तकरीबन। तो छोटा सा एक आलू, थोड़े से चावल और थोड़ा सा चिकन का या बीफ का जो भी मेरे पास होता है गोश्त वगैरह, वो इनको मैं कर देती हूँ ग्राइंड। और उसके बाद मैं इनको पेस्ट उसका देती हूँ। वो इनकी ट्रीट बन जाती है बड़ी अच्छी सी, और ये बहुत खुश होके खाते हैं। तो ये है इनकी मामा और ये इसके बच्चे हैं। और ये देखें, मिकी की जो एनर्जी लेवल है ना, वो ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये मैक्स गया है उसके साथ अपना हिस्सा डालने, और वो इसको नहीं दे रही खिलौना, और ये हो गई अब लड़ाई इनकी आपस में। और वहाँ से आ रही है लिली। ये जो है ये तो बहुत ही शैतान है। और ये जो कोको है, इसकी जो नीयत है, ये घुस रही है मेरे दूध में और ये कह रही है मैंने दूध पीना है ये वाला। हालांकि मैंने इसको दे भी दिया है, बस पी लिया। फिर भी ये मांग रही है पी मुझसे, लिया। कह रही है कि मुझे और दो। दे तो दिया मैंने इसको कोको। इसकी खुशबू आ रही है और ये मांग रही है मुझसे कोको मैंने दे कि दिया मैंने ये तुम्हें। वाला दूध पीना है, चलो। मुझे ये दिया जाए। ठीक है जी। तो ये थी मेरी सुबह की रूटीन। इधर से ही मेरी रूटीन शुरू होती है सुबह के वक्त की। और ये देखें मेरे पौधे किस तरह से ख़राब कर रहे हैं ये, बस इनका यही काम है। जब ये छोटे छोटे होते हैं ना, ये कैट्स किटन्स वगैरह, तो ये इसी तरह ही मेरे गमलों पर चढ़ते हैं, ख़राब करते हैं। यहाँ पर मैंने बीज भी लगाए हुए हैं और कुछ छोटे छोटे पौधे भी हैं, उनको ये बिल्कुल जो है ना ख़राब कर देते हैं फिर के उसके ऊपर ना। तो बस इनको क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। ये लिली है, देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है, लगती है मुझे छोटी सी फिरती हुई। और ये सबसे ज़्यादा शैतान है, मिकी और लिली दोनों, ये दोनों बहनें हैं। और इनका एक भाई है मैक्स, जो कि इनको बहुत मारता है, बहुत इनकी पिटाई करता है और इनके साथ खेलता भी है। ये देखें, ये इनकी मामा आराम से इनकी शरारतें देख रही है बैठी हुई, कुछ भी नहीं कह रही उनको। तो बस मैं यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए सुबह के वक्त बैठती हूँ। और फिर सुबह के वक्त बैठने का जो है ना, मुझे ये फ़ायदा होता है यहाँ पर कि मैं असेस कर लेती हूँ कि मैंने आज क्या क्या चीज़ें करनी है अपने गार्डन के अंदर, और कौन से बीज लगाने हैं, कहाँ से क्या चीज़ ठीक करनी है, और कौन सा स्ट्रक्चर मैंने बनाना है अपने गार्डन के लिए। जो मैंने बटरफ्लाई गार्डन के लिए वो छोटा सा एक बनाया था, क्या कहते हैं उसको, गार्डन के लिए जो भी उसे कहते हैं, तो वो मैंने यहीं पे बैठ के सोचा था कि मैंने क्या चीज़ बनानी है। तो सुबह के वक्त हमारा जो माइंड होता है वो बड़ा फ्रेश होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्यारे प्यारे से आइडिए हमारे जहन में आ रहे होते हैं जब हम आराम से बैठ कर अपने गार्डन के अंदर कोई ना कोई चीज़ इंजॉय कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं अब इंजॉय कर रही हूँ हल्दी वाला दूध। तो ये देखें, ये लिली, ये लड़ाई हो रही है यहाँ पे, देखें कितनी ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है इनकी दोनों की। और ये मैं कैमरा चला के भूल गई और बस इस तरह से ज़मीन का जो है ना ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ इस क्यारी के अंदर जहाँ पर मैंने स्वीट पोटैटो वाइन की कलमें लगाई थी। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं ये। और बड़ी अच्छी सी जो है ना इसकी ग्रोथ जो है यहाँ पर स्टार्ट जब हो जाएगी, फिर मैं इनको जहाँ पर मैंने लगाना होगा फिर मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी वहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इनको यहाँ पर रखा हुआ है। और जो मैंने गिलोय वाइन की जो कटिंग्स मैंने लगाई हुई थी ना इधर उधर, अब तो मैं भूल भी गई थी मैंने कहाँ कहाँ लगाई हुई है। अब वहाँ से जब वो नई ग्रोथ उनकी निकल रही है तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर मैंने गिलोय वाइन की जो है वो लगाई थी कटिंग्स। और ये एलमेंडा की जो दरख्त है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसके जो टिप्स के ऊपर सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ रही हैं दूर से, और बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर इसका निकल के आ रहा है। और यहाँ पर ये लगी हुई है झुमका बेल,
तो ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं चलती। तो मैंने इसको उसी तरीके से लगाया था जो मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया था ना, उसी गमले के अंदर मैंने इसको अपनी क्यारी के अंदर रख दिया था। तो जिस गमले के अंदर ये आई थी, अब देखें मट्टी भी इसमें थोड़ी सी है, तो इसकी जड़ें जो है वो जैसे ही उन्होंने ग्रोथ पकड़ी तो नीचे की तरफ उन्होंने ज़मीन के अंदर जो है वो ग्रोथ अपनी शुरू कर दी है। और मैंने इनको सख्त जो तेज़ गर्मी थी उसके अंदर इसकी टहनियों को ये अपने ट्री के नीचे छुपाया हुआ था, इसके अंदर ही छुपी हुई थी, जिसकी वजह से ये ठीक रहीं। और ये है देखें मॉस रोज़ के अंदर जो है फूल अभी नहीं खिले, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, 1-2 फूल ही खिला हुआ है इसके अंदर। जब मैं ऊपर आती हूँ तो फूल नहीं होते, और दोपहर के वक्त इसके अंदर जो है वो फूल खिले हुए होते हैं जब तेज़ धूप होती है। और यहाँ पर ये देखें, ये मैंने लगाए थे ज़बरीना हॉलीहॉक के बीज, जिसमें से ये एक जो है पौधा बनना शुरू हो गया है। और अब ये 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो 3 जो हैं इसके अंदर बीज जो है निकलने शुरू हो गए हैं। और ये देखें, ये मेरी बिल्लियों के काम, ये मेरा बल्ब लगा हुआ था, उसका दूसरा क्या जब नाम याद नहीं आ रहा, तो उसका पत्ता जो है एक निकला था, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। और यहाँ पर ये देखें लगी हुई है कटिंग इसकी गिलोय वाइन की, और उसकी भी अब देखें ग्रोथ कितने अच्छे से शुरू होगी, और पत्ते देखें कितने बड़े बड़े हैं, क्योंकि अब जो है मौसम ग्रोथ का है पौधों की, तो इसके अंदर जो है ना बड़ी अच्छी ग्रोथ पौधों की वो चलती है। और ये लिली और मिकी की लड़ाई चल रही है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, एक दूसरे के बाल खींच रही हैं ये, और बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है इनकी जब होती है। वो देखें नीचे से पाँव मार रही है उसको, और वो उसका कान पकड़ा हुआ है उसने। चलें जी, बैक टू द गार्डन। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ये इसकी बेल है मेरे पास, इसकी एलिमेंडा की बेल ही कहते हैं इसको। तो उसकी मैंने बेल लगाई हुई है, तो इसकी ग्रोथ शुरू हुई थी आगे से, तो मैंने इसकी जो है एक जो शाख है ना उसको पॉट लेयर कर दिया है, ताकि एक अच्छा सा जो है वो पौधा इसका बन जाए। तो जो पीछे मैं एलिमेंडा का जो दरख्त कह रही थी ना, वो असल में था कनेर, तो वो गलती हो गई मुझसे, तो उसके लिए सॉरी। और ये देखें, यहाँ पर गिलोय वाइन चढ़ रही है, और वो ऊपर तक चढ़ गई है। ये पहली दफ़ा मेरे गार्डन के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसने पकड़ी है, वरना मैं इनको लगा के थक जाती थी। इसकी ग्रोथ मेरे गार्डन में नहीं होती थी, और इतने में जो है ना इसका मौसम भी चला जाया करता था। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको ये लगाने बताए थे, एक पॉट्स बनाने सिखाए थे कि समर के अंदर आप किस तरह से पॉट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वाला जो पॉट है मेरा कितना फुल हो गया। इसके अंदर मैंने पर्पल हार्ट और नैंथरा लगाया था, और इसके अंदर लगाया था मैंने एक गज़ानिया तो गर्मी की वजह से मर गया। और एक बेल ये खुद ब खुद निकली हुई है करेले की, देखें कितनी बड़ी हो गई है। इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, जहाँ निकली हुई हैं वहीं पे निकली हुई हैं ये। इनकी मैंने जगह भी चेंज नहीं की, जगह चेंज करने के चक्कर में फिर ये ख़राब हो जाते हैं। और ये देखें, दूसरे वाले बांस के ऊपर अब मैंने 4 बांस मेरे हैं ना इसके वुड के, इधर मैंने ये चढ़ा दिया है इसकी वाइन गिलोय की। तो देखते हैं इसकी ग्रोथ जो है वो होती है नहीं ज़्यादा सारी। अब मैंने बेलें यहाँ पर काफ़ी सारी लगानी है, बीज मैंने लगा दिए हैं, और मैंने अपने हुड को करना है कवर गर्मी, ताकि मेरे पौधों को कम लगे। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ इसके लगा दी है ये गिलोय की वाइन, और अल्लाह करे कि ये सारी की सारी जो है इसको कवर कर ले मेरे हुड को। और ये वाला जो पौधा था मैंने आपको इसी के अंदर बताया था कि उसी पॉट के अंदर आपने किस तरह से इनकी रूट प्रूनिंग करनी है। तो अब देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह। और साथ ही लगा हुआ है कोचिया ग्लोब का, देखें ग्लोब इसकी शक्ल है कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी इसने ग्रोथ की है यहाँ पर। और ये खुद ब खुद बीज से उगा हुआ है यहाँ पे, जो मेरे बीज गिरते हैं इसके कोचिया के, तो उसी से ही ये जो है ना निकला हुआ है। और देखें इसकी ग्रोथ कितनी प्यारी हुई हुई है। अब इसके ऊपर आएंगे बीज, और फिर मैं बीज करूँगी इसके कलेक्ट। और ये सुबह का जो मंज़र मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो अभी जो है सूरज यहाँ से निकला है, और माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।